हेलो दोस्तों। तो आपका फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट रहेगा कौन सा होगा? रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। और आज इसकी हमारी पहली क्लास होगी। और इस क्लास की जो हम शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन के साथ करेंगे। तो हमारा क्या होगा? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हो। बेटे, शिक्षा ही एक हमारी क्या है? बताइए, क्या है शिक्षा? सबसे शक्तिशाली हथियार। क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है आज के जीवन में। आप जो अपनी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो वो भी किससे है? शिक्षा से है। तो आइए हम शुरुआत करेंगे आज रेशो एंड प्रोपोर्शन की। तो बेटे, पहले हम रेशो के बारे में जानेंगे। रेशो होता क्या है? बेटे, रेशो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अनुपात जो निकाला जाता है संख्याओं के बीच निकाला जाता है। तो अनुपात निकालने के लिए कम से कम दो संख्या का होना जरूरी है, या फिर दो से अधिक हो सकती है। जैसे हम लेके चलते हैं कि 8:9। ये क्या है? हमारा अनुपात। अनुपात जो होता है सबसे सरल रूप होता है बेटे। सबसे सरल रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सबसे छोटा रूप होता है। दूसरा बेटे, हम अनुपात में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। कांस्टेंट नंबर, जैसे मैंने गुना किया 2 से, 2 से गुना करेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और 2 नाम 18। तो बेटे ये 16 18 जो होगा हमारा इक्विवेलेंट कहलाएगा कि 8:9 बराबर होगा 16:18 के। ठीक है? क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा, बराबर कहलाएगा। तो आप अनुपात में किसी भी संख्या से गुना कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, या फिर किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो। जब भी आप गुना करोगे या डिवाइड करोगे तो वह हमारा अनुपात जो होगा वो क्या रहेगा? हमारा इक्विवेलेंट बनेगा, बराबर आएगा। और इसी को बोला जाता है बेटे समानुपात। प्रोपोर्शन होता है हमारा समानुपात। और समानुपात क्या बताता है? एक अनुपात के बराबर दूसरा अनुपात होना, यही हमारा क्या रहता है? समानुपात। कि जो अनुपात ए और बी का होता है वही अनुपात सी और डी का रहेगा। क्लियर है ये चीज है? दूसरा बेटे, हम अनुपात को, रेशो को डिवाइड में लिख सकते हैं। ए डिवाइड बाई बी भी बोल सकते हैं हम इसे। ए अनुपात बी को हम ए अपॉन बी भी बोल सकते हैं। तो बेटे समानुपात, थोड़ा सा हम समानुपात के बारे में जानेंगे। कि छोटा सा पार्ट होता है जिसके लिए डिनोट करते हैं 4 डॉट। कितने बेटे? 4। और रेशो अनुपात में रहती है हमारी, अनुपात में कितनी होती है? 2 होती है। तो बेटे समानुपात की हम कंडीशन पढ़ेंगे सबसे पहले। समानुपात क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। समानुपात प्रोपोर्शन रहेगा। और समानुपात का अर्थ क्या होता है बेटे? फिर से बता रहा हूं, बराबर होता है। एक अनुपात के बराबर दूसरा अनुपात होना, वह हमारा क्या होता है? समानुपात होता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैंने अनुपात लिया 3:4। एक रेशो लिया है 3:4। आप इसमें किसी से भी गुना कर लो। गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? जैसे मैंने गुना किया 5 से, कितना आएगा? 5 दिया 15 और 5 चौक 20। कितना आएगा बेटे? 5 दिया 15, 5 चौक 20। आप जो गुना करोगे किसी कांस्टेंट से करोगे, एक टर्म से करोगे आप। अब इसकी कंडीशन, ये 3 क्या होगा? हमारा ए रहेगा। ये 4 क्या होगा बेटे? बी होगा। 15 क्या होगा? हमारा सी होगा। और 20 क्या होगा बेटे? हमारा डी होगा। तो ए अनुपात बी समानुपात है सी अनुपात डी। इसकी कंडीशन होती है बेटे ए मल्टीप्लाई डी। ए मल्टीप्लाई डी बराबर होता है बी मल्टीप्लाई सी के।
A मल्टीप्लाई D बराबर होता है B मल्टीप्लाई C के। देखो 3 गुना 20 कितना आएगा 60, जो बराबर होगा 15 गुना 4 के। 15 गुना 4 क्या होगा 60 होगा। यदि A और D की गुना बराबर आती है B गुना C के, तो यह कंडीशन हमारी समानुपात कहलाती है। तो इससे पता करते हैं कि यह रेशो इसके बराबर है या नहीं है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले वाले A की गुना होगी बेटे D से, सबसे लास्ट वाले से, और दोनों अंदर वाले की गुना होगी B की और C की, जो हमारी क्या आती है बेटे बराबर होती है। तो बेटे A को क्या बोलेंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, B क्या होगी सेकंड, C क्या रहेगी थर्ड, और D क्या होगी बेटे फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। तो बेटे इसमें जो क्वेश्चन आता है वह हमसे टर्म पूछता है कि टर्म को कैसे फाइंड किया जाता है, और वह इनमें से कोई सी भी एक टर्म को पूछ सकता है। ठीक है ना, 4 टर्म होती है, 4 में से हमें 3 गिवन होंगी और एक टर्म पूछेगा, और वह टर्म कोई सी भी हो सकती है। वह आपसे ए को भी पूछ सकता है, बी को भी पूछ सकता है, सी को भी पूछ सकता है, या फिर डी को पूछ सकता है। और उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारा एक ही रूल होगा, ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी होगा। क्लियर। यदि हमें ए निकालना होगा बेटे फर्स्ट टर्म निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से डी हमारा डिवाइड में आ जाएगा। यदि हमें ए को निकालना है तो डी डिवाइड में जाएगा, यदि हमें डी को निकालना है तो ए डिवाइड में जाएगा, बी को निकालना है तो सी डिवाइड में आएगा, और सी को निकालना है तो बी डिवाइड में आएगा। तो हमें कोई सी भी टर्म निकालनी हो, हम इसी रूल का क्या करेंगे यूज करेंगे। तो ये क्या है हमारा ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी होता है। एक और होता है बेटे इसमें मध्यानुपाती, मिडिल टर्म जिसे बोला जाता है। मिडिल टर्म मध्यानुपाती, तो उसमें बेटे हमारे पास जो टर्म होती है वो 3 होती है, ए बी और सी। तो बी जो है हमारी मिडिल वाली होगी, ए हमारी फर्स्ट वाली होगी, और सी कौन सी होगी यहाँ पे थर्ड वाली होगी। तो बेटे इसमें प्रोपोर्शन कैसे लगाते हैं वो समझना है। इसमें प्रोपोर्शन लगता है ए अनुपात बी समानुपात होगा बी अनुपात सी, कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन है बी रेशो सी। तो बेटे इसमें क्या होता है, बी को 2 बार काउंट करते हैं, कि जो रेशो ए और बी का है वही रेशो बी और सी का होगा। तो रूल को फिर से फॉलो करेंगे, सबसे पहले वाले की गुना होगी सबसे लास्ट वाले के साथ, इट मींस ए मल्टीप्लाई सी हो जाएगा, तो क्या बनेगा ए सी। और दूसरा दोनों अंदर वालों की गुना करेंगे तो क्या बनेगा बेटे बी गुना बी, बी स्क्वायर बनेगा। बाहर बाहर की गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा ए सी आएगा, और अंदर अंदर की गुना करेंगे तो बी का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, ए सी बराबर क्या बन जाएगा बेटे बी बन जाएगा, जो हमारा क्या होता है मिडिल टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा। तो मिडिल टर्म को कैसे निकालेंगे बेटे, रूट ए मल्टीप्लाई सी। टर्म आपसे कोई सी भी पूछ सकता है, ए को भी पूछ सकता है, बी को भी पूछ सकता है, और सी को भी पूछ सकता है। तो बेटे उसके लिए आप इस रूल को याद रखोगे, और सिंपल भाषा में इसे याद रखो कि लिखा कैसे जाता है, फिर बाहर बाहर की गुना कर लेंगे और अंदर अंदर की गुना कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बेटे रेशो को जो निकाला जाता है अनुपात को, सेम क्वांटिटी के बीच निकाला जाता है, इसका भी ध्यान रखना है सभी को, कि कहने का जो इनकी इकाई होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे रुपए का अनुपात बेटे रुपए के साथ ही आप निकाल सकते हो, किलोग्राम का किलोग्राम के साथ निकालोगे, मीटर का मीटर के साथ निकालोगे। तो मेरा कहने का अर्थ है जो आपके नंबर है उनकी इकाइयां सेम होनी चाहिए। यदि वो सेम नहीं है तो आपसे उन्हें चेंज करना आना चाहिए, कि जैसे मैं कहने लगता हूं आपसे कि 5 रुपए और 350 पैसे
का अनुपात क्या होगा, रेशो क्या होगा। जैसे मैं कहता हूं बेटे 5 रुपए और 350 पैसे का अनुपात क्या होगा। अब आप इनकी इकाइयों को देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, रुपए, और यहाँ पर क्या है, पैसे। तो दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, अलग अलग है। तो ये आपकी सेम रहनी चाहिए, और सेम करने के लिए आपको इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे हम सभी जानते हैं 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने होते हैं बेटे, 100 होते हैं। तो 5 रुपए में कितने होंगे, 500 होंगे। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में 500 पैसे। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया बेटे पैसे में, और इधर हमें पैसे दे रखे हैं कितने, 350। अब मैंने दोनों की इकाइयों को सेम कर दिया, तो अब रेशो निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 10, 5 से 7। तो बेटे हमारा रेशो कहलाएगा 10:7। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना होगा, यदि हमें रेशो निकालना है नंबर्स के बीच में, तो उनकी इकाइयों का भी सेम रहना जरूरी है। दूसरा बेटे ये हमें कन्वर्ट करने भी आने चाहिए। अगर किसी को ये इकाई नहीं आती कन्वर्ट करनी, तो पहले आपको उनको भी सीखना होगा। ठीक है। तो बेटे हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पूरे मैथमेटिक्स की जो नींव है अर्थमेटिक की, रेशो परसेंटेज दोनों सेम होते हैं बेटे, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो बेटे पहला क्वेश्चन, द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द 10, 12, 15 इज। क्या आपको बताना है कि 10, 12, 15 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, कि इसकी जो फोर्थ टर्म है वो क्या बनेगी, इट मींस डी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन गिवन है बेटे, पहला ऑप्शन आपका 24 है, दूसरा 22, तीसरा 18, और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, 20 है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बेटे बिल्कुल हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, सबसे पहले हमें टर्म फाइंड करनी है बेटे डी, फोर्थ वाली, फोर्थ नंबर पे हमारा डी आता है। तो पहली टर्म क्या होगी, 10, दूसरी क्या होगी, 12, तीसरी क्या होगी, 15, और लास्ट क्या होगी बेटे, डी होगी, जो आपको फाइंड करनी है। और हमने बताया था कि बाहर बाहर की गुना होती है, कि ए मल्टीप्लाई डी करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई डी कितना होगा बेटे, 10 गुना के डी आएगा, जो बराबर होगा अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, 12 गुना के 15 होगा। प्रोपोर्शन में ए मल्टीप्लाई डी बराबर होता है बेटे बी मल्टीप्लाई सी के। तो ये हमारा ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, और ये डी है हमारा, जो हमें फाइंड करना है। तो बेटे डी को निकालेंगे, तो 12 गुना 15 डिवाइड में कितना जाएगा, 10, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, और 2 से डिवाइड कर देंगे 6, तो 6 दिया कितना हो जाएगा, 18। तो हमारी फोर्थ नंबर की जो टर्म है बेटे वो क्या रहेगी, 18 होगी, और सी ऑप्शन क्या है हमारा, सही होगा। तो प्रोपोर्शन में आपको कोई सी भी टर्म निकालनी हो, तो आप एक ही रूल को फॉलो करोगे। तो बेटे कौन सा है वो आपका, ए मल्टीप्लाई डी बराबर है बी मल्टीप्लाई सी। सिंपल भाषा में बाहर बाहर की गुना बराबर होगी अंदर अंदर की गुना के। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आया बेटे हमारा, 18 आंसर आया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो बेटे अगला क्वेश्चन सेम लिया है हमने, कि 5, 8, 15 तीन टर्म आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है कौन सी वाली, फोर्थ। फिर से आपको फोर्थ टर्म को फाइंड करना होगा, जिसके ऑप्शन आपके सामने ही है। तो पहला ऑप्शन बेटे 18, दूसरा है 20, 21, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका 24 है। तो बेटे कौन सी टर्म निकालनी है, डी को निकालना है। यदि हमें डी निकालनी है तो ये कौन सी होगी, ए, ये कौन सी होगी, बी, और ये वाली कौन सी होगी हमारी, सी होगी। तो बेटे 5, 8, 15, डी। तो रूल क्या था, बाहर बाहर की गुना,
कि 5 गुना के डी जो बराबर होगी बेटे अंदर अंदर की गुना 8 गुना के 15, बाहर बाहर की गुना जो बराबर होगी बेटे अंदर अंदर की गुना के। तो डी को फाइंड करेंगे तो बेटे 5 डिवाइड में आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, तो 8 ये कितना हो जाएगा 24। तो हमारी लास्ट वाली टर्म डी जो होगा फोर्थ वाली टर्म जो होगी तो कितनी आएगी 24 आएगी। तो बेटे हमारा डी ऑप्शन क्या है सही होगा। क्लियर है। तो आपको जो भी टर्म निकालनी है इसी रूल से निकालेंगे। आगे देखिए बेटे अगला क्वेश्चन। बेटे अगला क्वेश्चन सेम दे रखा है और इसके ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, आपका जो भी आंसर बनता है आप हमें कमेंट में बताएं। ठीक है, आप सभी को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या बनने वाला है। आपको फोर्थ टर्म फिर से फाइंड करनी होगी, इट मींस डी की वैल्यू फाइंड करनी है। नंबर गिवन है 0.12, 0.21 और 8। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बेटे आपका अगला क्वेश्चन है द सेकंड प्रोपोर्शन। अब की बार आपको सेकंड वाली टर्म निकालनी होगी जिसमें आपको नंबर गिवन है 12, 24, 28 और आपके ऑप्शन बेटे ऑप्शन क्या है 30, दूसरा ऑप्शन है आपका 14, तीसरा 32 और लास्ट ऑप्शन है 36। तो बेटे बनाइए आंसर। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है दूसरी सेकंड निकालनी है, इट मींस आपको बी फाइंड करना है। बेटे क्या फाइंड करना है बी फाइंड करना है। बेटे नंबर चेंज हो गया है, इंग्लिश में 28 लिखा हुआ है और हिंदी में हमारा ये कितना है 24 है। तो एक बार नंबर पे देख लेंगे ऑप्शन किस पे हमारा सही बनने वाला है। तो बेटे हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, 24 पे सॉल्व करेंगे इसको बेटे, इस पे 24 पे। तो पहली टर्म 12 है जो ए का मान होगा, बी हमें फाइंड करना है सेकंड टर्म, सी हमारा 14 है और डी हमारा 24 है। क्योंकि हमें बी सेकंड निकालना है तो बेटे बी को हम सेकंड नंबर पे ही लिखेंगे। तो पहले पे ए का मान 12 रहेगा, बी हमें निकालना होगा, सी 14 और डी हमारा क्या है 24। तो बेटे रूल क्या था बाहर बाहर की गुना होगी, ए गुना डी होगा तो 12 गुना के 24 बराबर क्या होगा बेटे बी गुना के 14 रहेगा। ये क्या हो जाएगा बी गुना के 14। तो 12 गुना 24 बटे में 14 आएगा, बराबर क्या रहेगा बी रहेगा। 2 से 6, 2 से 7, तो बेटे गुना कर लेंगे 6 चौक 24, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 2 14, तो 144 बटे में 7 ये हमारा बी का मान होगा। बेटे तो ये हमारी क्या होगी सेकंड टर्म होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप 28 से सॉल्व करना है इसको और आपको ऑप्शन देखना है कि आपका कौन सा बनने वाला है इसमें। ठीक है, तो हमने इसको 24 से सॉल्व किया है। जरूरी नहीं है कि आपकी जो टर्म है वो कंप्लीट आएगी, पॉइंट में भी आ सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, इसका आप ध्यान रखोगे। तो मैंने इसको सॉल्व किया किस पे 24 पे, आपको करना है ये 28 पे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब की बार टर्म फाइंड करनी होगी बेटे आपको थर्ड सी वाली, और नंबर क्या है 0.2, 0.12 और 0.18। ऑप्शन ऑप्शन है बेटे 0.3, दूसरा ऑप्शन है 0.15, तीसरा ऑप्शन है 0.13 और लास्ट ऑप्शन हमारा 0.8। तो बेटे अब की बार हमें क्या निकालना होगा इसमें सी को निकालेंगे। तो सी निकालेंगे तो ये टर्म कौन सी होगी ए रहेगी 0.2, 0.12 ये बी होगा हमारा, 0.2 ए है, 0.12 बी है, सी हमें निकालना है और डी क्या हो जाएगा बेटे 0.18।
तो हमें जो भी टर्म निकालनी होती है उसे उसी के स्थान पे लिखना होगा। अगर पहली निकालनी है तो ए सबसे आगे आएगा, दूसरी निकालनी है तो बी को सेकंड नंबर पे लिखेंगे, तीसरी निकालनी है तो सी को आप तीसरे नंबर पे लिखोगे, और यदि आपको डी निकालना है तो उसे आप सबसे लास्ट में लिखोगे। तो बेटा अपने रूल पे आते हैं, बाहर बाहर की गुना रहेगी, तो बाहर बाहर में कौन आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.18 हो जाएगा। बाहर बाहर की मल्टीप्लाई में 0.2 और 0.18 होगा। अंदर अंदर की मल्टीप्लाई 0.12 मल्टीप्लाई में सी रहेगा। तो बेटे डिवाइड में आ जाएगा ये 0.2 मल्टीप्लाई 0.18 डिवाइड में 0.12 बराबर क्या होगा, सी होगा। तो बेटे पॉइंट के बाद 2 अंक किसमें है और पॉइंट के बाद 2 अंक किसमें है, तो दोनों का पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 0.18 का और 0.12 का पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों में पॉइंट के बाद बराबर अंक हैं। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो बेटे डिवाइड में क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बेटे 2 से भाग करेंगे 6 और 6 से भाग करेंगे 3, तो ये आएगा हमारा 3/10, जिसे आप क्या लिखोगे 0.3, जो हमारा बेटे सी का मान होगा, थर्ड टर्म होगी हमारी। क्लियर है। तो आपको कोई सी भी टर्म निकालनी हो, चाहे ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी, तो फिर से बता रहा हूं बेटे, केवल एक ही रूल रहेगा, वो क्या है, ए मल्टीप्लाई डी बराबर बी मल्टीप्लाई सी। बाकी सारा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई से आप सॉल्व करोगे। क्लियर है। आगे देखिए और क्वेश्चन। अब की बार बेटे आपको निकालना क्या है, मीन प्रोपोर्शन। इट मींस मिडिल टर्म आपको फाइंड करनी है बेटे, आपको मिडिल टर्म आपको फाइंड करनी होगी बिटवीन 6 एंड 54, कि 6 और 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, मिडिल टर्म हमारी क्या होगी। ऑप्शन है बेटे 9, 12, 16 या फिर 18। मैंने बताया था बेटे जब भी आपसे मिडिल टर्म ये पूछेगा तो हमारे पास 2 टर्म होंगी, तीसरी टर्म हमें फाइंड करनी होगी। तो मैं तो बेटे मिडिल का अर्थ क्या होता है, हमें बी को फाइंड करना है। इसे फाइंड करना है बी को, तो ये पहले वाला मान किसका रहेगा, ए का होगा, और ये किसका होगा फिर, इसी का होगा, क्योंकि 3 ही टर्म होती हैं ए बी सी। तो आपकी बी तो होगी मिडिल जो फाइंड करनी है, तो ये हमारा ए का मान होगा और ये हमारा सी का मान होगा। तो बेटे हम इसको लिखेंगे 6, बी, 54। इसे क्या लिखेंगे, 6, बी, 54। लेकिन प्रोपोर्शन के लिए टर्म कितनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो बेटे क्या बताया था, बी को हम रिपीट कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं कि 6, बी, बी, 54। क्योंकि जब मिडिल टर्म की बात आती है तो बेटे बी को 2 बार लिखा जाता है, कि 6 के बाद बी फिर बी, लास्ट में हमारा क्या होगा, 54 होगा। तो हमारे पास कितने टर्म है ये, अब ये 4 टर्म है। तो रूल पे आते हैं, क्या था, बाहर बाहर की गुना करनी होगी आपको। इट मींस 6 गुना के 54 रहेगा, जो बराबर होगा बी गुना बी के। तो बेटे गुना करेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 2 32, जो कितना आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 324 का बेटे रूट हो जाएगा। और 324 किसका रूट होता है, 18 का। इसका होता है बेटे 18 का, कि 18 गुना 18 हमारा कितना रहता है, 324 होता है। तो हमारी मिडिल टर्म क्या निकल के आई है, यहाँ पे 18 आई है। तो बेटे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटे, कि मिडिल टर्म में हमेशा बी को 2 बार लिखा जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका
8 और 18 का मध्यानुपाती क्या होगा? फिर से आपको फाइंड क्या करना है? मीन। मीन माने मध्य वाली टर्म आपको फाइंड करनी होगी यहाँ पे। ऑप्शन है बेटे 14 है, दूसरा ऑप्शन 18 है, तीसरा ऑप्शन आपका 12 है और लास्ट ऑप्शन है आपका 15 है। तो बेटे फिर से अगर हमें बी फाइंड करना है तो ये वाली टर्म क्या होगी? ए, और ये क्या होगी बेटे? सी होगी। यदि हमें बी निकालना है तो ये टर्म ए होगी, ये हमारी सी होगी। बेटे 8 कॉमा बी कॉमा 18, तो बी को हमें निकालना है तो बी सेकंड नंबर पे आता है, तो बी को आप सेकंड नंबर पे ही लिखोगे। तो रूल क्या था? 8 बी को 2 बार लिखेंगे बेटे, क्योंकि सबसे पहले हमें इनको 4 टर्म करना होगा, और 4 टर्म करने के लिए बी को हम क्या कर देंगे? रिपीट कर देंगे। तो बेटे ए और डी की गुना होती है, बाहर बाहर की गुना, इट मींस 8 गुना के 18, जो बराबर होगा बी गुना बी के। तो बेटे गुना करेंगे कितना आएगा? 144, जो बी का स्क्वायर रहेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बन जाएगा 144 का। और बेटे 144 का जो रूट होता है वो क्या रहता है हमारा? 12 होता है। तो बेटे हमारी मिडिल टर्म क्या निकल के आएगी? यहाँ पे 12 आएगी। सी ऑप्शन क्या रहेगा? सही होगा। क्लियर है? आसान आसान से क्वेश्चन है बेटे, बिल्कुल बेसिक कराया जा रहा है आपको, ठीक है ना? आपका बेस बिल्कुल क्लियर करा के छोड़ेंगे, अच्छा बना के छोड़ेंगे। जब बेस मजबूत हो जाएगा तो उसी प्रकार हम अपने क्वेश्चनों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 6 और 24 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? ऑप्शन बेटे आपके सामने ही है, तो इसका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट में बताओगे फिर से, जिससे हमें ये पता चले कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है। आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपका 16 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तो अब की बार बेटे आपको सी टर्म फाइंड करनी होगी, थर्ड थर्ड वाली। यदि हमें थर्ड फाइंड करनी है तो ये वाली टर्म कौन सी होगी? ए होगी। और ये वाली टर्म कौन सी होगी? बी होगी। क्योंकि अब की बार हमें सी को फाइंड करना है, और सी को हम तीसरे नंबर पे लिखते हैं, तो सी सबसे लास्ट में आएगा। बेटे ऑप्शन आपके सामने ही है। तो बेटे कैसे लिखेंगे कि 16 कोमा 24 कोमा सी। तो ए हमारा 16 होगा, बी हमारा 24 होगा, सी फाइंड करेंगे। तो बेटे टोटल टर्म कितनी है? ये 3 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए? 4। तो 4 बनाने के लिए हम बी को रिपीट करते हैं, अगेन फिर से बी को रिपीट करेंगे। तो 16 कोमा 24 कोमा 24 कोमा सी। अब की बार बेटे बी का नंबर गिवन है तो नंबर को ही रिपीट करना होगा, ऐसा नहीं करना है कि सी को रिपीट कर दो। तो रिपीट होती है मिडिल वाली टर्म। तो बेटे रूल क्या था? बाहर बाहर की गुना होगी, तो 16 गुना के सी आएगा, बाहर बाहर के गुना में इधर से 16 आ जाएगा बेटे, इधर से हमारा सी आएगा, जो बराबर होगा 24 गुना के 24, दोनों अंदर वाले आ जाएंगे। तो सी को जब निकालेंगे तो 24 गुना 24 डिवाइड में क्या रहेगा? 16। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 2 से डिवाइड 12 पे, तो 12 तिया 36। बेटे हमारी सी टर्म जो निकल के आएगी वो क्या बन जाएगी? 36 बनेगी। क्लियर है? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन क्या होगा बेटे? सही होगा, 36। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे पास 2 टर्म गिवन है और कोई तीसरी टर्म फाइंड करनी है, फाइंड करने में आपसे ए भी फाइंड करने के लिए बोल सकता है, बी को भी बोल सकता है और सी को भी बोल सकता है। तो इस केस में बेटे जो बी वाली टर्म होती है, बी का जो मान होता है, तो उसको हम रिपीट कर देते हैं, 2 बार लिख देते हैं।
क्योंकि A अनुपात B बराबर होता है B अनुपात C के। तो बेटे इस वजह से B को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगेन फिर से 0.8 और 0.2, 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बनाइए आंसर क्या बनता है इसका। बेटे तीसरा निकालना है, सबसे पहले क्या आएगा 0.8 रहेगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा 0.2 आएगा, और हमें सी को फाइंड करना है। इसे फाइंड करना है सी को। तो बेटे इसमें रिपीट क्या होगा, बी को रिपीट कर देंगे, 0.8 कोमा 0.2 कोमा 0.2 कोमा सी। तो बेटे बाहर बाहर के गुना करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई में सी बराबर होगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। बाहर बाहर की गुना और अंदर अंदर की गुना रहेगी। तो बेटे सी का मान क्या बनेगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड में क्या आएगा 0.8। अब बेटे पॉइंट को हटाएंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में क्या जाएगा 10 आ जाएगा। तो बेटे 2 से कट जाएगा 4 पे और 2 से कट जाएगा 2 पे, तो ये आएगा हमारा 1/20। कितना आएगा बेटे 1/20 आ जाएगा। अब 20 से भाग करेंगे 0 लगेगा, फिर 10 बनेगा, 10 की भी 0 आएगी, 100 बनेगा, 20 पंजे 100 हो जाएगा। बेटे कितना बन जाएगा हमारा 0.05। तो इन क्वेश्चनों को आप समानुपात वाले को आप इसी टाइप से क्या करने वाले बेटे, सॉल्व करोगे। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है, वैसे तो बेसिक सा ही पार्ट है, ठीक है ना, और उम्मीद है जल्दी समझ में आपको आ ही जाएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो नौकरी के लिए। ऐसा थोड़ी आपसे छोटी छोटी बातें नहीं पता होगी, लेकिन फिर भी हमने आपके लिए रिपीट कर रही है ये। आगे बेटे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 18 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तो बेटे इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताओगे, जो भी इसका आता है। ठीक है, आगे देखिए बेटे, इससे आगे क्वेश्चन आपके अब चेंज हो जाते हैं। इससे आगे आपका रेशो पार्ट स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन के बिना है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4, हमें रेशो दे रखा बेटे A रेशो B कितना है 3:4। तो बेटे इसमें जो A का मान है वो 3 होगा और B का मान बेटे 4 होगा। A रेशो B दे रखा 3:4, तो बेटे इसमें A का मान 3 होगा और B का मान 4 होगा। अब इसने फाइंड करने के लिए बोला है कि आपको फाइंड करना है 7A माइनस 4B रेशो A प्लस 4B। क्या फाइंड करना बेटे 7A माइनस 4B रेशो A प्लस 4B। बेटे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। बेटे A की जगह A का मान 7 गुना में 3 आएगा, माइनस 4 गुना में B की जगह बेटे B का मान 4 रेशो A का मान 3 प्लस 4 गुना में बेटे B का मान 4 होगा। बेटे 7 या 21 आएगा, 21 माइनस 16, यहाँ पे क्या बनेगा 3 प्लस में 16 रहेगा, 7 या 21 माइनस 4 चौक 16, और इधर 3 प्लस में 4 गुना 4, 21 में से 16 गया बेटे 5, इधर कितना जाएगा 16 और 3 19 हो जाएगा। तो बेटे हमारा आंसर क्या बनेगा
5:19 होगा। तो बेटे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन में करेक्शन है हमारी, है ना, ऑप्शन में करेक्शन है। तो क्या दे रखा था, A अनुपात B बराबर 3:4। तो इसका अर्थ क्या है कि A का मान बेटे 3 है और B का मान हमारा 4 है। तो A और B के मान को आप इसमें रख दोगे और कुछ नहीं करना आपको। A की जगह A का मान, B की जगह B का मान, और सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में रेशो कितना आया है, 5:19 आया है। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्लियर है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनमें केवल आपको वैल्यू ही पुट करनी होती है, जिसमें आपको केवल एक रेशो गिवन होता है, दूसरे में फाइंड करने के लिए बोला जाता है। और देखिए आगे अगला क्वेश्चन बेटे, A/B इक्वल है 5/3। A/B कितना है, 5/3। तो A की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी, और बेटे B की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब फाइंड क्या करना है, 8A माइनस 5B, 8A प्लस में 5B, जिसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्या क्या है बेटे, 3/13 है, दूसरा ऑप्शन 2/5, तीसरा 3/11 है, और लास्ट ऑप्शन हमारा 5/11 है। तो बेटे क्या करना होगा इसमें, तो A और B के मान पुट कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई में A की जगह A का मान कितना जाएगा, 5, माइनस 5 गुना में B का मान 3। बेटे A की जगह A की वैल्यू पुट कर देंगे और B की जगह B की वैल्यू पुट कर देंगे। इससे आगे 8 मल्टीप्लाई में A की वैल्यू क्या थी, 5, प्लस 5 मल्टीप्लाई में B की वैल्यू क्या थी, 3। तो बेटे मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, ये 40 माइनस 15 आएगा, 40 प्लस 15 आएगा, और 40 में से 15 माइनस 25 बचेगा, और बेटे इधर जोड़ देंगे तो 55, और 5 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड 11। तो 5:11 हमारा क्या होगा, अनुपात होगा, लास्ट रेशो रहेगा। बेटे रेशो में डिवाइड करते हैं किसी कॉमन टर्म से, जिससे हम दोनों में भाग कर सकें। तो 25 और 55 दोनों 5 से भाग हो जाएंगे, तो आप इसको 5 से भाग करोगे तो लास्ट आंसर क्या आ गया हमारा, 5:11 होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बेटे अगला क्वेश्चन है आपका x/5 इक्वल y/8, कि हमें x के बटे में 5 दे रखा है और y के बटे में 8 दे रखा है, और फाइंड करने के लिए बोला है कि आपको बताना है x प्लस 5 और y प्लस 8 का अनुपात क्या होगा। तो बेटे जब डिवाइड में हमें टर्म दे रखी हो, वेरिएबल के डिवाइड में टर्म दे रखी हो, तो बेटे यही इनका अनुपात हो जाएगा। तो x का मान 5 बनेगा और y का मान हमारा 8 बनेगा। जब हमारी टर्म डिवाइड में दे रखी हो तो वही हमारा क्या रहता है, रेशो होता है एक्स वाई का। तो x हो जाएगा 5 और y कितना हो जाएगा बेटे, 8। तो x और y का मान पता चल गया। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो x की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस में 5 आएगा, y की जगह 8 प्लस में 8 हो जाएगा, तो जोड़ने पर 10 और ये 16 आएगा। फिर बेटे 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 8, 2 से डिवाइड करेंगे फिर से क्या जाएगा हमारा, 5:8 आ जाएगा, और डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है, जब वेरिएबल के डिवाइड में नंबर दे रखे हो तो वह उनका रेशो वही बन जाता है जो आपको दे रखा है। x के डिवाइड में 5 है तो x की वैल्यू 5 रहेगी, और y के डिवाइड में 8 है तो y की वैल्यू बेटे आपकी 8 होगी। इन्हें आप पुट कर दोगे तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5/8। क्लियर है। आगे देखिए, और अब बेटे क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछा है। पिछले क्वेश्चन में ए बी का रेशो गिवन था, जैसे एक्स वाई का गिवन था, और इस टर्म को हम फाइंड कर रहे थे। ये वाली टर्म क्या थी, हम इसे फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब की बार इसकी वैल्यू आपको गिवन है और आपसे पूछा है A/B क्या होगा यहाँ पे।
तो बेटे ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। तो हमें क्या गिवन है, 5a माइनस 3b रेसो 4a माइनस 2b, बेटे जिसका रेसो हमें गिवन है 2:3। कितना है, 2:3। तो बेटे हम रेसो को डिवाइड में लिखते हैं। रेसो क्या होता है बेटे, डिवाइड में। तो 5a माइनस 3b, इसके डिवाइड में आ जाएगा बेटे 4a माइनस 2b। आगे वाली टर्म को ऊपर लिखेंगे और रेसो के बाद की टर्म को डिवाइड में लिखेंगे, जो बराबर है 2/3। तो बेटे क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो 3 से मल्टीपल 15a माइनस 9b बराबर 8a माइनस 4b। 3 से गुना करेंगे, 3 पंजे 15a माइनस 3 9b बराबर है 2 चौक 8a माइनस 2 दूनी 4b। तो इससे आगे बेटे बराबर के दोनों तरफ a दे रखा है, उसी प्रकार दोनों तरफ b भी दे रखा है। तो इससे आगे आप a वालों को एक तरफ रखेंगे और b वालों को एक तरफ। तो बेटे हम a को आगे लेके आएंगे, तो क्या होगा 15a माइनस 8a। क्योंकि बराबर से लेफ्ट राइट जब करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की वैल्यू माइनस में चेंज होती है और माइनस की प्लस में। तो 8a बेटे प्लस का था जो माइनस का हो गया बराबर। अब यहां पर ये दे रखा है माइनस में, 9 भी किसका है, माइनस का। तो इधर जाके बेटे ये प्लस का हो जाएगा हमारा -4b। 9 भी माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। तो 15 में से 8 माइनस 7a बराबर 9 में से 4 माइनस 5b। तो बेटे हमारा आया है 7a बराबर 5b। तो बेटे यहां से जो a की वैल्यू होगी, तो a का जो मान बनेगा बेटे वो रहेगा 5। a का मान क्या रहेगा 5, और बेटे b का मान क्या बनेगा 7। बेटे ये हमारा क्या रहेगा, रेशो रहेगा a:b। तो हमेशा ध्यान रखना यदि बराबर दे रखा है, वेरिएबल अगर मल्टीपल है नंबर्स के साथ, तो बेटे a की वैल्यू क्या होगी 5 रहेगी और b की वैल्यू क्या होगी 7 होगी। क्योंकि हमें पता है जो भी मान होता है वेरिएबल का वो बराबर के बाद होता है। जैसे हम कहते हैं x बराबर 5, तो क्या कहेंगे x का मान कितना है 5 है, वैल्यू जो होती है बराबर के बाद होती है। उसी प्रकार a के बराबर में क्या है 5, तो बेटे a का मान 5 होगा। b के बराबर में क्या है 7, तो बेटे b का मान क्या रहेगा 7 रहेगा। तो 5:7 हमारा डी ऑप्शन सही होगा। फिर भी किसी को लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसमें फॉलो करोगे तो आपकी a की वैल्यू 5 आएगी और b की वैल्यू हमारी 7 ही आएगी। ठीक है। तो अगेन ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा होगा और आपसे a:b अगर पूछ रहा है, तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई रूल का फॉलो करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद a को हम एक तरफ कर लेंगे, b को एक तरफ कर लेंगे, इक्वलिटी की कंडीशन आएगी, वहां से आप a और b का मान निकालोगे। जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था कि रेशो कैसे बनता है इफिशियंसी का। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन बेटे, फिर से सेम क्वेश्चन लिया है कि यदि 2a जमा 3b बराबर है 3a माइनस 2b, सॉरी रेशो दे रखा है जो बराबर है 19 के। तो बेटे इस क्वेश्चन में करेक्शन होगी है, चलो छोड़ देना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे रेशो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे छोड़ देना। तो बेटे आपकी क्लास कंप्लीट है। तो मैंने आपको इसमें बेसिक पार्ट ही कराया है, और अगली वाली वीडियो में और भी मैं आपको बेसिक ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।